बंगाल के चुनाव ने कई तरह की फॉल्ट लाइनों को सुलाने की जगह और भी जगा दिया है, जिसका एक उदाहरण इन चुनावों के परिणाम आने के तुरंत बाद शुरू हुई हिंसा है, जिसका उदाहरण भाजपा के दफ्तरों को आग लगाने और कई भाजपा कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर है, जिसे ना तो विश्व की मीडिया तवज्जो दे रहा है, ना देसी मीडिया ही। एक आधा टीवी चैनल जो वीडियोस दिखा रहे हैं उनको पुराना वीडियोस कहकर टीएमसी द्वारा खारिज किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब कथित पुराने वीडियो इतने लोमहर्षक हैं तो नए कैसे होंगे, ये सहज ही सोचा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। पूछना जरूरी है कि बंगाल में जो खून खराबा हो रहा है वो जीत का जश्न है या खेला होबे मुहावरे का चरम बिंदु है, जिसमें जीत की विनम्रता की जगह जीतने वाली टीम हारने वाली टीम से हिसाब तय कर रही है, जैसे कि फुटबॉल के मैदान में हारी हुई टीम को जीतने वाले दौड़ा दौड़ा कर मारे। हालांकि ऐसा तो हिटलर के जमाने में भी नहीं हुआ कि फुटबॉल मैचों तक में नहीं दिखा है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि उस खेला होबे नारे के असली मानीय प्रकट हो रहे हैं और इस बार अकेली भाजपा इस हिंसक खेला की शिकायत नहीं कर रही, बल्कि मार्क्सवादी पार्टी की नेता सुभाषिनी अली तक को ट्वीट कर करना पड़ा है कि निर्णायक जीत के बाद टीएमसी की आक्रामकता बढ़ी है। उनके अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की बर्दवान इकाई की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता काकोली क्षेत्रपाल की नृशंस हत्या कर दी गई है। तुम हमसे चलो ठीक है। मोदी और भाजपा से घृणा करने वालों के लिए भाजपा की ऐसी शिकायत एक ड्रामा भर होती है। मोदी और भाजपा के घृणा करने वालों के लिए भाजपा की ऐसी शिकायत एक ड्रामा भर होती, पर सुभाषिनी के उक्त ट्वीट के बारे में वो क्या कहेंगे। जीत अपनी जगह होती है, पर जीत का नशा मारक होता है। जीत के बाद भी खेला रुका नहीं है, बल्कि सफाई अभियान की तरह जारी है। कहने की जरूरत नहीं है कि बंगाल के चुनाव के कुछ व्याख्याताओं ने भी टीएमसी की इस आक्रामकता को अभी हवा दी है। किसी के लिए यह जीत केंद्र की भाजपा की तानाशाही के खिलाफ जीत है, तो किसी के लिए मोदी की फासिज्म के खिलाफ जीत है, और किसी के लिए हिंदुत्व पर सेकुलर शक्तियों की जीत है, किसी के लिए यह महिषासुर मर्दिनी की जीत है। ऐसे व्याख्याताओं मोदी पर अंध विरोध के चलते यह नहीं देख पाते कि इस जीत में बहुत ऐसे तत्वों की भी भूमिका रही है जो बंगाल में चार चार पाकिस्तान बनाने की बात कहते थे। टीएमसी की जीत ने ऐसी फॉल्ट लाइनों को खुलकर खेलने का अवसर दे दिया, ऐसा लगता है। टीएमसी की जीत ने ऐसी फॉल्ट लाइनों को खुलकर खेलने का अवसर दे दिया, ऐसा लगता है। अगर कोई दल अपनी बड़ी जीत के बाद अपने विरोधियों का सफाया करने का एजेंडा चलाता है, तो यह भी एक प्रकार का फासिज्म ही है, जो विरोधियों को छांट छांट कर निपटाता चाहता है। अगर केंद्र का फासिज्म खतरनाक है, तो स्थानीय फासिज्म वरदान कैसे हो सकता है, ये मेरा सवाल है। फासिज्म फासिज्म होता है और वह किसी राज्य स्तर के नेता का भी हो सकता है। बंगाल में ऐसे निरकुशता की परंपरा रही है, जिसकी शुरुआत कभी सिद्धार्थ शंकर रे के शासन में हुई थी। तब सीपीएम उसका टारगेट रही। बदले में इसकी परंपरा को बदले की इसी परंपरा को प्रकारता से सीपीएम ने भी चलाया, फिर टीएमसी ने सीपीएम के खिलाफ चलाया और अब वह भाजपा के खिलाफ चला रही है। लेकिन टीएमसी के अहंकार का एक नया कारण और भी है, वह है दोहरा अस्मितावाद। बंगाल के इस चुनाव अभियान का पूर्ण पाठ करें तो साफ हो जाएगा कि टीएमसी और ममता बनर्जी की जीत उसी क्षण तय हो गई थी जब ममता ने अपने को बंगाल की बेटी कहा था और बंगाल स्वाभिमान को जगाने के लिए स्थानीय बरकस बहिरागत का नारा दिया था। टीएमसी के चुनाव अभियान में दो तरह के अस्मितावादी सुर एक साथ बसते थे। एक था बंगाली अस्मिता के अभिमान का सुर और दूसरा था बंगाल की एक बेटी का, यानी एक अकेली बंगाल स्त्री का अनकहा स्त्री अस्मिता सुर। यह दुहतरण की तरह था। इस दोहरे अस्मितावाद की दोहरी मार को काटने के लिए भाजपा के पास ना कोई विकल्प भाषा थी और ना कोई नया केंद्रीय नारा था, जबकि ममता के पास था बंगालियों में लोकप्रिय फुटबॉल के खेल जैसी आक्रामकता को जगाने वाला खेला होबे नारा।
मोदी और भाजपा के नेता अपनी मोदीवादी विकासवादी संस्कृति के मुकाबले इस खेला होबे की काउंटर क्लचर की सांस्कृतिक दीवार को भेदने में असमर्थ रहे। भाजपा दोहरी अस्मितावादी दीवारों को ना समझ पाई, ना उनमें सेंध लगा पाई। जबकि एक वक्त में गुजरात चुनाव में मोदी ने स्वयं गुजराती अस्मिता का नारा बुलंद किया था कि मैं गुजरात की 5 करोड़ जनता का अपमान नहीं होने दूंगा, और कांग्रेस उसे कभी भेद नहीं पाई। ममता का बंगाल बंगालियों का जैसे नारा बंगालियों के बीच हिट होना ही था, क्योंकि वह तो यो भी अपनी संस्कृति पर अतिरिक्त गर्व करने वाला होता है। इस नारे ने ममता के प्रति चुनाव पूर्व की जनता के गुस्से को भी बिसराव दिया। अस्मितावादी विमर्श ऐसे ही निरंकुशवादी विमर्श होते हैं। वे अपने से अन्य या अपने से भिन्न को जरा भी जगह नहीं देते। ममता के जीत में असली खेला उस वक्त उक्त प्रकार के दोहरे अस्मितावादी विमर्श ने ही खेला है। यूं भी यह और दौर राष्ट्रवाद बरकस स्थानीयवादी अस्मितावादी विमर्शों का दौर है, जो केंद्रवादी राजनीति को अपना अन्य यानी शत्रु मानते हैं। और बंगाल का दिल्ली से पंगा तो पुराना है और गुजरात से भी है। यह नेता बरकस गांधी के जमाने से चला आता है। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति के चलते स्थानीय अस्मितावादी सांस्कृतिक विमर्शों की दीवारों की दुर्भेद्यता को ना समझ सकी, ना उचित भाषा और मुहावरे से उनको भेदने में समर्थ रही, इसीलिए हार गई। फिर भी भाजपा ने बंगाल में जितना वोट लिया है और जिस तरह से वामपंथी तथा कांग्रेस ने अपना वोट टीएमसी को शिफ्ट कर राजनीतिक हाराकिरी की है, उससे साफ है कि टीएमसी के लिए अब भी असली चुनौती भाजपा ही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर होते हमले यही बताते हैं कि आगे के चुनाव में उसे अगर किसी भी से खतरा है तो वो भाजपा से है। इसीलिए ना भाजपा के अंध विरोधियों को बहुत खुश होने की जरूरत है और ना भाजपा वालों को रोने की जरूरत है। हाँ, अपने राष्ट्रवादी विमर्श पर आत्ममुग्ध होने की जगह भाजपा को नए नए अस्मितावादी विमर्शों को समझने की जरूरत है। शायद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।